सहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत आप खुश रहें, खुश रहना चाहते हैं आप तो खुश रहें, हमें भी खुश रखें। मतलब हर बंदा ही यार इस जिंदगी में खुश रहना चाहता है, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो का टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का है कि 1 करोड़ एक्स मुस्लिम्स इन इंडिया, व्हाई एक्स मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग। ये वीडियो में हमें पता चलेगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। तो आपको मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन है, सुनिए मैं एंकर भी हूं और मैं हिंदू भी हूं, समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एंकर हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, समझ में आया? मैं हिंदू भी हूं, भारतीय भी हूं। ये तो सच है कि दुनिया में इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है धर्म परिवर्तन। साथ में यह भी सच है कि दुनिया में आज जितनी तेजी से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, शायद उतनी तेजी से किसी भी धर्म के लोग अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े मुसलमान इस्लाम छोड़ने। इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, कोई साधारण व्यक्ति हो या फिर कोई वीवीआईपी। एग्जाम्पल में आपको वसीम रिजवी मिल जाएंगे, जो सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया होने के बावजूद इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। हाँ, इनका मैंने सुना था। वसीम रिजवी ये बोल रहे थे कि मुझे टिकने नहीं दे रहे हैं, जो केरला के फिल्म मेकर हैं, हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया। I was a Muslim. I studied Hinduism very well. After studying Hinduism, I took a decision. It is not a religion, but it's a way of life. So, अब अगर आप देखें तो सिर्फ यही नहीं है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मर मुस्लिम्स, तो हजारों नामों की लिस्ट आपके स्क्रीन पर होगा, जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर करंट डेट तक का होगा। आज यूट्यूब पर एक्स मुस्लिम चैनल्स की बाढ़ सी आ गई है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बट सवाल ये आता है कि ये मुसलमान इस्लाम क्यों छोड़ते हैं और फिर वे प्राउडली खुद को एक्स मुस्लिम के रूप में आइडेंटिफाई भी करते हैं। जब कोई क्रिश्चियन एथिज्म के लिए ईसाई धर्म छोड़ता है, तो वह खुद को एथियस्ट के रूप में आइडेंटिफाई करेगा, ना कि कोई एक्स क्रिश्चियन के रूप में। आज अगर आप देखें तो कोई एक्स क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई एक्स हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जबकि हमारे पास दुनिया भर में कई एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन 2007 में जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम के नाम से बनता है। उसके बाद यूके, नीदरलैंड, यूएसए और उसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गया, जिसमें इंडिया भी शामिल है। 2019 में एक्स मुस्लिम ऑफ केरला के नाम से एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये पूरी दुनिया में बनने वाला एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ बनता है, बल्कि सोशल मीडिया पर आकर इस्लाम के खिलाफ बोलता भी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यानी कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिनको तूने कामयाब किया, ना कि उनके रास्ते पर जिनको तूने बर्बाद किया या गुमराह किया। ये कौन सा अल्लाह है जो खुद दूसरे अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू मुझे सीधे रास्ते पर चला? इस्लाम को चैलेंज भी करता है और ये जो कुछ भी हो रहा है, इस्लाम में 1400 सालों में पहली बार हो रहा है, और ये तब हो रहा है जब इस्लाम में इस्लाम छोड़ने की सजा मौत। लेकिन अगर सच कहा जाए तो ये जो कुछ भी इस्लाम में हो रहा है, वो कोई इस्लाम के लिए सुनामी से कम नहीं है। मुसाब हसन यूसुफ, जिनको द ग्रीन प्रिंस भी कहा जाता है, एक फिलिस्तीनी है जिन्होंने 1997 से 2007 तक इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस सिनवेट के लिए सीक्रेटली काम किया। Well, before I answer this question, you asked me a question, I did not answer it regarding to the siege. I think Hamas need to give up their arms. इजराइल की सुरक्षा सेवा सिनबेट ने उन्हें हमास लीडरशिप के अंदर अपना सबसे वैल्यूएबल सोर्स माना। यूसुफ द्वारा शेयर की गई इंफॉर्मेशन ने दर्जनों आत्मघाती हमलों और इजरायलियों की हत्याओं को रोका और कई टेररिस्ट को पकड़ने और अपने फादर शेख हसन यूसुफ, जो कि हमास के को फाउंडर थे, उनको पकड़ने में इजराइल की हेल्प की थी। 1999 में यूसुफ ने ईसाई धर्म अपना लिया और 2007 में वह यूएसए चले गए। 23 अक्टूबर 2023 को उन्होंने जैक टैपर के साथ एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वह एक अमेरिकी नागरिक हैं।
आधिकारिक तौर पर अरब के सभी देश मुस्लिम बहुल हैं। लेबनान में मुसलमानों की आबादी 60% है, तो वहीं जॉर्डन और सऊदी अरब में करीब 100%। इन सभी देशों में लोगों की धार्मिक जिंदगी में टॉप रिलीजियस अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वे अक्सर मस्जिदों, मीडिया और स्कूली सिलेबस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हाल के समय में मिडिल ईस्ट और ईरान में कराए गए बड़े और डिटेल्ड सर्वे एक नई कहानी कहते हैं। ये सभी सर्वे दिखाते हैं कि इन देशों में आबादी का बड़ा हिस्सा सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ रहा है और रिलीजियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की मांग भी तेज हो रही है। अरब बैरोमीटर मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े सर्वेयर में से एक है। यह अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी का रिसर्च नेटवर्क है। अरब बैरोमीटर ने अपने रिसर्च के लिए लेबनान में 25,000 इंटरव्यूज किए और इसका रिजल्ट ये निकला कि एक दशक से ज्यादा समय के भीतर धर्म के प्रति पर्सनल बिलीफ्स में करीब 43% की कमी आई है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 से भी कम पॉपुलेशन ही अब खुद को रिलीजियस पर्सन समझती है। अरब बैरोमीटर के अनुसार खुद को धार्मिक नहीं बताने वाले अरबों की हिस्सेदारी 2013 में 8% से बढ़कर 2019 में 13% हो गई। लेबनान में आधिकारिक रूप से धर्म के बिना रहना संभव नहीं है। देश के सिविल रजिस्टर में हर लेबनानी नागरिक की धार्मिक पहचान दर्ज की जाती है। रजिस्टर में टोटल 18 कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें नॉन रिलीजियस या फिर एथेइस्ट जैसी कोई भी कैटेगरी नहीं है, यानी आपको किसी भी हाल में रिलीजन को मानना ही होगा। ग्रुप 4 एनालाइजिंग एंड मेजरिंग इंस्टीट्यूट इन ईरान या फिर कहें गामान ने 50,000 लोगों की इंटरव्यूज की। इस सर्वे का रिजल्ट ये निकला कि ईरान में 47% लोग रिलीजियस से नॉन रिलीजियस हो चुके हैं। ईरान के सर्वे में हिस्सा लेने वाले 99.5% लोग शिया थे। उनमें से 80% लोगों ने कहा कि वे ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद को शिया मुसलमान कहने वालों की संख्या सिर्फ 32.2% थी और 9% लोगों ने खुद को एथियस्ट बताया। 5 दिसंबर 2021 को यानी वसीम रिजवी के इस्लाम छोड़ने के ठीक पहले एक ट्वीट था #awesome_without_Allah पूरे अमेरिका में ट्रेंड कर रहा था, जहां पर हर चौथा मुस्लिम इस्लाम छोड़ रहा है। एक प्यू रिसर्च की रिपोर्ट को देखें तो इसके हिसाब से इस्लाम के रूल्स खुद ही एक्स मुस्लिम को बढ़ा रहे हैं। यह सर्वे 17 नवंबर 2017 टू 23 मार्च 2020 तक कंडक्ट किया गया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% हिंदू गॉड को फुल्ली मानते हैं, 18% थोड़े कम मानते हैं और 2% गॉड को बिल्कुल नहीं मानते। बट फिर भी वे हिंदू हैं, क्योंकि वो गॉड को माने या ना माने इसका कोई रूल नहीं है, वो फिर भी हिंदू ही रहते हैं। बट इसी रिपोर्ट में 79% मुस्लिम गॉड में या कहें अल्लाह में विश्वास करते हैं, 12% थोड़ा कम करते हैं और 6% गॉड में विश्वास बिल्कुल नहीं करते। और इस्लाम के अकॉर्डिंग जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुस्लिम नहीं है। इसका मतलब भारत में मुस्लिमों में 6% मुस्लिम एक्स मुस्लिम हुए। इसका मतलब 204 मिलियन का 6% मीन्स लगभग 1.25 करोड़ मुस्लिम इंडिया में एक्स मुस्लिम है और 12% गॉड को थोड़ा कम मानते हैं। मतलब आने वाले दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमान और एक्स मुस्लिम बन सकते हैं। आई थिंक ये आंकड़ा मुस्लिमों को डराने वाला है, लेकिन क्योंकि वो खुलकर सामने नहीं आते सो एग्जैक्ट नंबर निकलकर सामने नहीं आता, अदरवाइज मे बी ये और भी बढ़ सकता है। ये खलील बिलसी की रिपोर्ट देखिए कि वे इस्लाम क्यों छोड़ते हैं। 2007 के खलील बिलसी रिपोर्ट में कहा गया कि इस्लाम छोड़ने की इंस्पिरेशन को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल या फिर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन और सोशल या फिर एक्सपेरिमेंटल मोटिवेशंस। इसमें इस्लाम में महिलाओं की अंडरलाइंग कंडीशन का होना, ह्यूमन राइट्स की तुलना में शरिया में कंट्राडिक्शन का होना, इस्लाम को इलॉजिकल एंड अनसाइंटिफिक समझना, अच्छे गैर मुसलमानों का शाश्वत अभिशाप, इस्लाम के अननेसेसरी रिजिड रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इस्लाम यूनिवर्सल नहीं है बल्कि अरब केंद्रित है। मुसलमानों को दमनकारी के रूप में देखना, मुसलमानों में पिछड़ापन होना, मुसलमानों में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, मुस्लिमों द्वारा गैर मुस्लिमों के साथ एब्यूज, इन सभी चीजों को देखते हुए मुसलमान अपने धर्म को लेकर कंफ्यूज की स्थिति में हैं, जिसके वजह से वे एक्स मुस्लिम बनने को मजबूर हो जाते हैं। अब एक सबसे बड़ा सवाल कि इतने एक्स मुस्लिम हैं तो सब दिखते क्यों नहीं हैं? तो इसका जवाब इस पिक्चर में है।
ये इतने डरे हुए होते हैं कि ये खुद को एक्सपोज भी नहीं कर पाते। दुनिया भर के 18 देश अभी भी एपोस्टेसी यानी कि धर्म त्याग के लिए सजा देते हैं, जिनमें से 6 में जेल और 12 देशों में मौत की सजा दी जाती है। उन देशों में से किसी एक में भी नहीं रहने के बावजूद श्रीलंकाई नागरिकों को अभी भी धर्म यानी कि इस्लाम छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दरअसल इस्लाम की नज़र में इस्लाम छोड़ने वाले एक्स मुस्लिम धर्म त्यागी हैं और कुरान और हदीसों के डायरेक्ट ऑर्डर के अनुसार धर्म त्यागी के लिए सजा मौत है। काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ श्रीलंका के सदस्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही कारण है कि वे अभी भी छिपकर काम करते हैं, सार्वजनिक रूप से एक साथ इकट्ठा होने से बचते हैं। काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ श्रीलंका के स्पोक पर्सन रिस्विन इस्मात कहते हैं, हमारा पहला लक्ष्य उन सभी श्रीलंकाई मुसलमानों के लिए एक ट्रस्टेड कम्युनिटी एस्टैब्लिश करना है जो सुरक्षित तरीके से इस्लाम छोड़ना चाहते हैं। हम उन्हें इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट करना चाहते हैं जो खुद को गैर धार्मिक के रूप में पहचानना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि इस्लाम छोड़ना संभव है। रिस्विन संगठन का एकमात्र प्रसिद्ध चेहरा है। उनका चेहरा जून 2019 में पब्लिक हो गया जब एक पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने उन्होंने दिखाया कि मुस्लिम छात्रों के लिए सरकार द्वारा प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूट की गई कुछ इस्लामिक टेक्स्ट बुक में इस्लाम के एपोस्टेट्स को मारने के लिए ऑब्वियस प्रोवोकेशन थे। उस दिन के बाद से रिस्विन को कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। ये सारी बातें इस्लाम के लिए बम फूटने जैसा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा ही कि भाई एक्स मुस्लिम्स जो हैं उनकी तादाद वो बोले कि बढ़ती जा रही है। श्रीलंका का उन्होंने बताया कि वहाँ पे इस्लाम जो लोग छोड़ देते हैं उनको भाई सजा दी जाती है। तो भाई मैंने तो नहीं आज तक कभी भी पढ़ा। एक इंसान है जब वो जिस भी मज़हब में रहना चाहता है उसको फुली आज़ादी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि एक इंसान अभी वो जो भी मज़हब अपनाना चाहता है उसमें उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो ये मज़हब अपने पूरे दिल मन से उसको अपनाए, या जो भी छोड़ना चाहता है जो भी उसको सही लगता है वो करे, वो उसकी अपनी लाइफ है। लेकिन यार मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो मौलवी होते हैं ना, इनका एक अपना ही बनाया हुआ इस्लाम है जो लोगों को ये बताते रहते हैं। वो लोग जो मतलब सही तरीके से इस्लाम को पढ़े, जो खुद जांच पड़ताल करके पढ़ते हैं ना, तो उनको सही इस्लाम का पता चलता है। लेकिन वो लोग जो मौलवियों के पीछे लगे होते हैं ना, वही मौलवी ना इंसानों के दिमाग में जहर घोल देते हैं। वही बोलते हैं कि हिंदू जो होते हैं या फिर गैर मुस्लिम है उनको ख़त्म करना या उनको ज़बरदस्ती से अपने मज़हब में लाना ही हमारा मोटिव है। तो ये तो बहुत ही एक गलत चीज़ है। ज़बरदस्ती से किसी को अपने मज़हब में लाना ये बहुत ही एक गलत बात है। एक बंदा अपनी मर्ज़ी से किसी के मज़हब में जाता है ना, तो वो उसकी अपनी आज़ादी है, वो अपने मन से जाए, उसकी जो भी आज़ादी है। लेकिन जो बंदा किसी को ज़बरदस्ती से लाने की कोशिश करता है ना, तो सच्ची में वो इंसान मन से भी कभी नहीं होता। वो जो भी मज़हब के लिए उसको फोर्स किया जाता है, तो वो फिर इसकी वजह से पूरी दुनिया में देख लेना आप अभी क्या हो रहा है। मुस्लिम्स का नाम ही क्यों हर जगह पे आता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है या फिर कुछ भी होता है उसमें मुस्लिम्स का नाम ही क्यों आता है? इस वजह से ही आता है ना, क्योंकि ये जो सिखाने वाले हैं कुछ लोग जो अपना ही बना के सिखाते रहते हैं कि जिहाद करना हमारा मकसद है, हमारा यही है वो है। पता नहीं यार उनके दिमागों में क्या डाल देते हैं, फिर वो अपनी जान तक देने के लिए भी हाजिर हो जाते हैं। पता नहीं यार मुझे तो समझ ही नहीं आती कि क्या उनको सिखाया जाता है और क्या ये करते फिरते हैं। एक इंसान अपने दीन पे चल रहा है तो उसको चलने दो, वो आराम से अपना जो भी उसका मतलब है दिमाग में या फिर जो भी वो कर रहा है आप अपने कामों से किसी को बता सकते हो कि यार मैं एक ये मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, तो मैं अपने जो मेरे करतूते हैं वो करके साबित कर सकता हूँ कि मैं कितने अच्छे तरीके से चल रहा हूँ। लेकिन यार ये जो गलत चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती है इस चीज़ को मतलब लेके, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से फिर इस तरह से माशरा खराब होता है, माशरा ख़राब हो जाता है आपका। और लोगों एक बंदे की सोच जब चेंज होती है, फिर जो अपने मिलने गिलने वाले होते हैं उनको भी जाके बताता है कि एक बंदे से मिला, उसकी सोच ऐसी है, वो इस तरह से। जैसे कि अभी कल ही आरजे रौनक की वीडियो देखी थी, उसमें
जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो ज़बरदस्ती से जो भी क्रिकेटर आते थे उनको मुस्लिम करने की कोशिश करते थे। तो ये कितना गलत एक है स्टेप जो ये करते हैं, तो फिर अपने ही बदनामी पूरी दुनिया में ये बढ़ाते हैं। तो आप खुद को ऐसा साबित करें कि लोग आपकी तारीफ करें, ना कि आपकी बोले हर जगह पे जाके कि यार हम वहाँ पे गए तो ये हुआ हमारे साथ वो हुआ, वो आपकी तारीफ करें, ऐसे काम करें आप सब। सच्ची में ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। फिर मिलते हैं आपको एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं।